नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाभारत के सबसे चौंकाने वाले प्रसंगों में से हम कुछ प्रसंग आपके लिए लेकर आए हैं। इनमें से पहला है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। यह वह घटना थी जिसने कुरुवंश की विनाश की नींव रख दी थी। जैसे कहते हैं कि जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे तो दुर्योधन ने छल से द्रौपदी को दांव पर लगवा दिया था। जैसे ही शकुनी ने छल से पांडवों को हराया, द्रौपदी को बलपूर्वक खींचकर सभा में लाया गया। दुशासन ने उनका वस्त्र हरने की कोशिश की, जबकि उस समय द्रौपदी रजस्वला स्थिति में थी। उस समय स्त्रियों को छुआ भी नहीं जाता है। तभी कुछ ऐसा होता है जो सबको चौंका देता है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी के वस्त्र बढ़ा दिए और दुशासन फिर उसके बाद उनका वस्त्र खींचता रहा। खींचते खींचते वह सभा में अधम होकर और थक कर वहीं पर बेहोश हो गया था। यह दृश्य सबको हतप्रभ कर दिया था। यह घटना केवल चमत्कारिक नहीं थी, बल्कि यह दर्शाती थी कि अधर्म के खिलाफ ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। कर्ण, जो कि महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक गिने जाते हैं, उन्हें जीवन भर अपमान ही सहना पड़ा। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब उसे अपने सबसे कठिन समय में सबसे बड़ा धोखा प्राप्त हुआ। युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन का घमासान युद्ध चल रहा था और तभी कर्ण का जो रथ रहता है उसका पहिया धरती में धंस जाता है। वह उसे पूरी ताकत से निकालने का प्रयास करता है, परंतु निकाल नहीं पाता है। इसके कारण वह रथ से नीचे उतरता है और युद्ध का नियम यह कहता है कि यदि कोई भी रथी नीचे उतर जाए तो उस पर प्रहार नहीं किया जा सकता है। तब कर्ण ने युद्ध के नियमों का हवाला देकर अर्जुन को कहा कि अर्जुन, इस समय मुझ पर प्रहार करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, यह अधर्म माना जाएगा। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि उस समय धर्म और अधर्म कहाँ था, जब एक निहत्थे अभिमन्यु को 16 लोगों ने घेर कर मार दिया था। इस बात को सुनते ही जैसे अर्जुन के अंदर प्रतिशोध की अग्नि जल पड़ती है और वह धर्म और अधर्म सब भूलकर कर्ण के ऊपर तीरों की वर्षा कर देते हैं और उसी समय कर्ण वीरगति को प्राप्त हो जाता है। यह सबसे दुखद बात थी कि कर्ण, जो कि जीवन भर अपमान सहता रहा, वास्तविक परिचय के लिए तरसता रहा और उसे अंत में भी एक ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई जो एक योद्धा के लिए तो नहीं निमित्त हो सकती। महाभारत के युद्ध में सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक और घटना थी जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा समय था जिसने अधर्म की सीमा को ही पार कर दिया था। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे और केवल 16 वर्ष की आयु के थे, लेकिन जब कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया तो उसे तोड़ने के लिए अभिमन्यु आगे आ गए। उन्हें सिर्फ चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था, परंतु वह बाहर निकलने का रहस्य नहीं जानते थे। एक शेर की भांति दुर्योधन, कर्ण, जयद्रथ, द्रोण और सभी महारथी पीछे हटने पर मजबूर हो गए थे। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तभी कौरवों ने सारे नियमों को तोड़ दिया और सभी महारथी एक साथ मिलकर एक 16 वर्ष के बालक पर टूट पड़े। यह महाभारत का सबसे बड़ा छल और सबसे बड़ा अधर्म था। कर्ण ने तो पीछे से वार किया था, दुशासन के पुत्र ने अपनी गदा से उन पर प्रहार किया था और अंत में जयद्रथ ने द्वार बंद कर दिए थे ताकि कोई उन्हें बचाने के लिए अंदर प्रवेश ही न कर पाए। अभिमन्यु को क्रूरता से मारा गया था। यह ऐसी घटना थी जिसने उस युद्ध भूमि में खड़े सभी को चौंका दी थी। यह सुनकर स्वयं जब अर्जुन को इस घटना के बारे में पूरा पता चला तो उनके अंदर जैसे प्रतिशोध की अग्नि ही प्रज्वलित हो उठी। उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि वह जयद्रथ का वध स्वयं करेंगे या फिर वह खुद को अग्नि में जलाकर भस्म कर देंगे। अभिमन्यु की क्रूर हत्या के बाद जैसे अर्जुन क्रोध की अग्नि में जल रहे थे और उसी क्रोध में उन्होंने इतनी कठिन तपस्या ले ली। उसी क्रोध में अर्जुन ने एक ऐसा शपथ ले लिया जो एक समय के बाद लग रहा था कि पूर्ण नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा था कि मैं कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि में अपने आप को जलाकर अपने प्राण त्याग दूंगा। अब तो अर्जुन की प्रतिज्ञा को सुनकर जैसे सारे कौरवों में हड़कंप मच गया था, परंतु दुर्योधन जानता था कि यदि जयद्रथ को सूर्यास्त तक बचा लिया गया तो अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है, वह स्वयं का प्राण ही त्याग देगा। इसलिए जयद्रथ को हजारों सैनिकों के घेरे में छिपा दिया गया था। युद्ध के दौरान कौरवों ने अर्जुन को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की,
कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा जैसे कई बड़े महारथी अर्जुन के रास्ते में आकर खड़े हो गए थे, लेकिन अर्जुन ने सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। तभी सूर्य डूबने ही वाला था और जयद्रथ सुरक्षित महसूस करने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा किया कि अपनी दिव्य माया से उन्होंने उसी क्षण अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को जैसे ढक दिया, जिससे लगा कि सूर्यास्त हो गया। अब तो जैसे जयद्रथ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वह बाहर निकल आया। वह अर्जुन के सामने आकर अर्जुन को ललकारने लगा कि तुमने तो प्रतिज्ञा लेके रखी थी कि सूर्यास्त तक तुम मुझे नहीं मार पाओगे, तो सूर्यास्त के बाद तुम स्वयं को आत्मदाह कर लोगे। यह बात सुनकर जैसे सभी स्तब्ध रह गए थे। अर्जुन ने तुरंत एक दिव्य बाण चलाया और जब यह कर रहा था, जयद्रथ आके अर्जुन के सामने नाच रहा था, तभी भगवान श्री कृष्ण अपनी माया को पुनः वापस खींचते हैं और सुदर्शन चक्र वापस हटाते ही पुनः सूर्य दिखाई देने लगता है। उसी समय अर्जुन ने अपने तरकस से एक दिव्य बाण निकाला और जयद्रथ का सिर जैसे आकाश में उड़ गया। उसको भी वरदान प्राप्त था कि यदि उसका सर जमीन पर गिरेगा तो पूरा भूमंडल ही नष्ट हो जाएगा। उसको यह वरदान देने वाले उसके पिता ही थे, परंतु अर्जुन ने कुछ ऐसे दिव्यास्त्र के प्रयोग किए जिससे उसका सिर कटकर उसके पिता के गोद में ही जा गिरा। जैसे ही उसके पिता ने सिर को जमीन पर गिराया, उसका सिर फट गया और तब अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ के पिता और जयद्रथ दोनों ही समाप्त हो गए। इसके बाद एक और उसमें रहस्य आता है कि भीष्म पितामह, जो कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा में से एक थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी कि जब तक वह नहीं चाहते उन्हें कोई नहीं मार सकता था। तब खुद मरने की इच्छा ना हो तभी भी उन्हें कोई छू भी नहीं सकता था। और वह इतने वीर और शक्तिशाली धनुर्धर थे, इतने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान उन्हें था कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता था। परंतु कहते हैं ना कि ऐसे वीर को मारने के लिए पांडव स्वयं उनकी मृत्यु का रहस्य पूछने के लिए उनके पास पहुंच गए थे और उन्होंने स्वयं की मृत्यु का रहस्य बता भी दिया था। उसके पश्चात अर्जुन ने भीष्म पितामह को सरसैया की सेज पर लिटा दिया था। अजय रहने वाले भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में तब तक युद्ध की समाप्ति और सूर्य के उत्तरायण होने तक उसी स्थिति में पड़े रहे। पांडवों को सुझाव दिया था कि अगर भीष्म को हराना है तो शिखंडी को उनके सामने लाना होगा। शिखंडी जो कि अंबा का पुनर्जन्म था, वो जो कि आधा नारी और आधा पुरुष था। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह कभी भी किसी स्त्री पर हथियार नहीं उठाएंगे। जैसे ही अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखकर तीर चलाया, भीष्म ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। अर्जुन के बाणों से उनके शरीर छलनी हो गए और वह तीर की बिस्तर पर ही लेट गए, लेकिन वे मरे नहीं। उन्होंने कहा, जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा, जब तक उत्तम समय नहीं आएगा, मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। यह घटना पूरे युद्ध को बदल दी थी, क्योंकि भीष्म के गिरते ही कौरव सेना का जैसे मनोबल ही टूट गया था। भीष्म पितामह युद्ध के बाद भी बहुत दिनों तक जीवित रहे और अंततः सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात थी कि कोई इतने दिनों तक जिसके शरीर से रक्त प्रवाहित होता रहे और वह ऐसे बाणों की सैया पर लेटा रहे, अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान के स्वरूप। एक और घटना होती है, जब महाभारत का युद्ध का अंत हो चुका था और पांडव विजयी हो चुके थे, लेकिन कौरव पक्ष में जो आखिरी योद्धा अश्वत्थामा बचा था, वह हार को स्वीकार करना ही नहीं चाहता था। वह गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, वह भगवान शिव का अवतार था। उसने अपने पिता के मृत्यु का बदला लेना चाहता था। तभी उसने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा को यह पता ही नहीं था कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग यदि हम करते हैं तो किन परिस्थितियों में करना चाहिए, और यदि इसे हमें वापस लेना हो तो हम इसे वापस कैसे ले पाएंगे। लेकिन क्रोध में अंधे होकर उसने इसे पांडवों के खिलाफ छोड़ दिया। अर्जुन ने भी इसके बचाव में ब्रह्मास्त्र छोड़ने की तैयारी कर दी, लेकिन तभी श्री कृष्ण और वेदव्यास जी इन दोनों के बीच बचाव में आकर खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मास्त्र टकराता तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाती। तब यह सुनकर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र, जब वेदव्यास जी ने समझाया तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा नहीं जानता था कि ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लिया जाता है। और जब वेदव्यास जी ने कहा कि तब किसी ऐसी दिशा में मोड़ दो जहाँ की अधर्म होता हो, यह बात सुनकर अश्वत्थामा एक और चाल चलता है और उस ब्रह्मास्त्र को वह उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ देता है। यह जानते ही भगवान श्री कृष्ण ने उसे दंडित करते हुए उसके माथे पर जो मणि प्राप्त थी, जो जन्म से ही उसके मस्तक पर चमकती थी, जिसे उसे अमरत्व प्राप्त था, उस मणि को
भगवान श्री कृष्ण ने उससे छीन लिया और उसे अमरत्व का श्राप दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अश्वत्थामा, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम अमर होकर इसी प्रकार से इधर उधर भटकते रहोगे और तुम्हारे इस घाव से एक ऐसा श्राप होता रहेगा जिसकी बदबू इतनी होगी कि तुम्हारे आसपास कोई भटकेगा भी नहीं और तुम अपनी मृत्यु के लिए तरसोगे और तुम इसी प्रकार से इस पृथ्वी पर बोझ बनकर इधर उधर भटकते रहोगे। यह सब महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहता है। इसे सभी को स्तब्ध कर दिया था। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो चुकी थी, केवल दुर्योधन ही बचा था, तो उसने खुद को एक झील में छुपा लिया था, लेकिन पांडव उसे ढूंढ निकाले थे। अब अंतिम युद्ध होना था। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। गदा युद्ध में दोनों महान योद्धा थे। इसमें बलराम जी भी उस समय आकर वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और यह कला दोनों ने बलराम जी से ही सीखी थी। गदा युद्ध शुरू होने से पहले दोनों के बीच भीषण टकराव हुआ। दुर्योधन की शक्ति देखकर पांडव जैसे घबरा गए। भीम तो परास्त होने की कगार पर थे। भीम पर भारी पड़ रहा था दुर्योधन। उसी समय भगवान श्री कृष्ण भीम को इशारा करते हैं और याद दिलाते हैं कि यदि समस्त शरीर दुर्योधन का वज्र का है तो उसका जंघा, जिससे उसने अपमान किया था द्रौपदी का, वह जंघा तो सामान्य है, सामान्य मनुष्य के जैसा, तुम उस पर प्रहार करो। और भीम को भगवान श्री कृष्ण का संकेत प्राप्त होते ही वह सारे गदा युद्ध के नियम तोड़कर, क्योंकि गदा युद्ध में नियम होता है कि आप कमर के नीचे प्रहार नहीं कर सकते, परंतु उस समय भीम गदा युद्ध के नियमों को तोड़ते हैं और दुर्योधन के जंघा पर जोर से प्रहार करते हैं। इस प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट जाती है और वह धरती पर कराहते हुए गिर पड़ता है। यह दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि बलराम जी भी स्वयं को रोक नहीं पाए और वह क्रोधित हो गए, क्योंकि यह गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ था। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें शांत कराते हुए कहते हैं कि अभी तक आप कहाँ थे? अभी धर्म और अधर्म के युद्ध के अंत में आप अभी धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, परंतु जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ था तब आप कहाँ थे? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब आप कहाँ थे? जब बाल्यावस्था में अभिमन्यु को 8 लोगों ने घेर कर मार दिया था तब आप कहाँ थे? कहते हैं कि उस समय जब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को समझाया तब बलराम जी को धर्म और अधर्म की नीति का समझ आया था। जब दुर्योधन को चोट लगी और वह घायल अवस्था में भूमि पर पड़ा हुआ था और उसे अपनी हार का अंतिम पल दिख रहा था, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत भी गए थे, लेकिन कुरुवंश पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से आहत होकर गांधारी अत्यंत दुखी हो गई थी। उन्होंने सोचा कि यह सब भगवान श्री कृष्ण रोक सकते थे, यह सब इनके कारण ही हुआ है। इसलिए उन्होंने क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण को ही चौंकाने वाला श्राप दे दिया था। यह भी एक बहुत बड़ी घटना थी, जबकि वह जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार हैं, परंतु गांधारी अपने शोक और क्रोध में अपने आप को रोक नहीं पाई। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तुमने इस युद्ध को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। जिस प्रकार मेरे पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। तुम स्वयं अपने मृत्यु का कारण बनोगे और तुम्हारी मृत्यु भी साधारण ही होगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मैं जानता हूँ कि जो होना है वह होकर ही रहेगा और आपने जो कहा यह सत्य है। कुछ वर्षों के बाद गांधारी का यह श्राप फलित हुआ और श्री कृष्ण के जो यदुवंशी थे वह आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। स्वयं श्री कृष्ण भी एक शिकारी के हाथों मारे गए और गांधारी का यह श्राप महाभारत का सबसे चौंकाने वाला पल था, क्योंकि यह खाता था कि यह एक चिन्ह था कि अधर्म के नाश के बाद भी विनाश की छाया धर्म पर ही पड़ सकती है। गांधारी के श्राप के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश का जब नाश हो गया, तब एक दिन श्री कृष्ण द्वारिका के जंगलों में विश्राम कर रहे थे और उसी समय एक वृक्ष के नीचे वह ध्यान में लीन थे। तभी वहाँ पर जरा नाम का एक शिकारी दूर से उसे भगवान श्री कृष्ण का पैर एक हिरण के समान दिखता है और वह अनजाने में ही उस पैर को निशाना बनाकर अपना बाण छोड़ देता है। वह बाण आके भगवान श्री कृष्ण के पैर में लग जाता है। फिर वहाँ जब शिकारी दौड़ता हुआ आता है और वह देखता है कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं द्वारिकाधीश हैं और वह भगवान विष्णु के अवतार हैं, फिर वह डर से कांपने लगता है और क्षमा मांगने लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बोलो जरा, तुम चिंता मत करो, सब पूर्व निर्धारित था। रामावतार में मैंने बाली को इसी तरह से एक पेड़ की ओट में छिपकर मारा था।
अब मैं स्वयं उसी कर्म का फल भोग रहा हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने धरती से अपना शरीर त्याग दिया और अपने दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। इस तरह महाभारत के सबसे चौंकाने वाला पल हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण का अवसान हुआ था। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद पांडवों ने महसूस किया कि अब उनके लिए यह संसार रहने योग्य नहीं है। तब उन्होंने राजपाट त्यागने का निर्णय लिया और अपने अंतिम सफर की तरफ यानी सशरीर स्वर्ग की तरफ जाने का निर्णय कर लिया और प्रस्थान कर दिए। पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर बढ़ने लगे। यह यात्रा आसान नहीं थी। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए एक एक करके सभी हिमालय की खाड़ी में गिरते गए और सबकी मृत्यु धीरे धीरे होने लगी। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर भीम गिरे, फिर युधिष्ठिर ने पूछा कि भैया जब द्रौपदी गिरी तब भीम ने पूछा कि भैया द्रौपदी क्यों गिर गई। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया क्योंकि उन्होंने अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम किया था, बाकी हमसे कम। इसके बाद सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन और अंत में भीम भी गिर पड़े। हर बार युधिष्ठिर ने यही कहा कि यह सब अपने अपने किसी कर्म और दोष का फल भुगत रहे थे, इसी कारण यह स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। अब केवल युधिष्ठिर ही बचे थे। तभी एक कुत्ता उनके साथ चलता हुआ आ रहा था। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते हैं तो उन्हें कहा गया कि वे इस कुत्ते को यहीं छोड़ दें, क्योंकि स्वर्ग में उनके लिए इस कुत्ते के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया और कहा कि यह मेरे साथ बहुत पहले से आ रहा है, इसे छोड़कर मैं स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ। तभी वह कुत्ता स्वयं धर्मराज यमराज में बदल जाता है और बोलता है कि हे युधिष्ठिर, तुमने सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है, अब तुम बिना मृत्यु का अनुभव किए स्वर्ग जा सकते हो। इस तरह युधिष्ठिर जी एकमात्र ऐसे मनुष्य थे जो स्वशरीर स्वर्ग में प्रवेश कर सके थे। युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर दुर्योधन को राजसी वैभव के साथ देखा। यह देखकर वह और चौंक गए कि इतना पाप कर्म करने के पश्चात यह स्वर्ग में क्या कर रहा है। देवताओं ने पूछा कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर अधर्म किया था वह स्वर्ग में कैसे पहुंच गया। तब देवताओं ने उत्तर दिया कि दुर्योधन ने योद्धा के रूप में वीर गति प्राप्त की है, इसलिए उसे स्वर्ग का स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को देखने के लिए व्याकुल हो रहे थे। जब उन्होंने देवताओं से पूछा कि उनके भाई कहाँ हैं, तब उन्हें एक अंधकार में गंदगी की जगह पर ले जाया गया जहाँ चीख पुकार मची हुई थी, दुर्गंध आ रही थी। युधिष्ठिर को बताया गया कि यह उनके भाई और द्रौपदी नरक में हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ न कुछ गलतियां तो की ही थी। यह सुनकर युधिष्ठिर को जैसे गहरा आघात लगा। उन्होंने कहा कि यदि मेरे भाई नरक में हैं तो मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ, मैं कैसे स्वर्ग में रह सकता हूँ। यह उनकी अंतिम परीक्षा थी। जैसे उन्होंने नरक में रहने का निश्चय किया, वह दृश्य जैसे तुरंत बदल गया और देवता वहाँ पर प्रकट होकर और युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप एक और परीक्षा में सफल होते हैं, वास्तव में आपके भाई और द्रौपदी स्वर्ग में ही है। इस प्रकार महाभारत का अंतिम चौंकाने वाला यह पल युधिष्ठिर ने धैर्य, सत्य और धर्म की परीक्षा के साथ सफल किया था। तो दोस्तों, यह थे महाभारत के कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे चौंकाने वाले पल जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी, कथा, कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।